आजा आजा एक बार आजा, आजा आजा एक बार आजा, दर्द तेरा पाजा, दस मेरे जोगिया वे तू केड़े अरस दा तारा, दस मेरे जोगिया। आशा है कि आपको गोद भराई के विषय पर पिछला वीडियो पसंद आया होगा। जिन्होंने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अवश्य सुनिए, बाबा जी से आपका जुड़ाव और भी गहरा होगा। हम सब जानते हैं कि नवरात्रे अत्यंत शुभ होते हैं, लेकिन बाबा जी के गढ़खल वाले मंदिर में ये एक अलग ही स्तर पर मनाए जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इन दिनों भगवान के दरबार चारों ओर से खुले होते हैं। हर एक क्षण शुभ होता है, हर कार्य शुभ होता है। नवरात्रों की महिमा गढ़खल वाले मंदिर में कुछ और ही होती है। जो भक्तगण एक बार यहाँ नवरात्रि की महिमा के साक्षी हो जाते हैं, वो बार बार दर्शन के लिए मानो खिंचे चले आते हैं। पूजा, आरती, बड़ी संख्याओं में श्रद्धालुओं का आना, भजनों की ध्वनि, इन सब से पूरा वातावरण और भी भव्य लगता है। गुरुजी नवरात्रों में गद्दी पर पूरे 9 दिन बैठते हैं। वो कहते हैं कि जो भी कार्य रुके होते हैं वो इन दिनों पूर्ण किए जा सकते हैं। बाबा जी के द्वारा सभी देवी देवता उनकी पुकार का उत्तर तुरंत देते हैं। वैसे तो ऐसा अन्य दिनों में भी होता है, लेकिन नवरात्रों के दौरान ये सब शीघ्र, अति शीघ्र संभव है। भक्तगण इस समय का मूल खूब समझते हैं और देश विदेश के हर कोने से मंदिर में अपनी उपस्थिति अवश्य लगाते हैं। बहुत कुछ होता है इन दिनों। प्रमुख रूप से बाबा जी और माता शेरावाली की शोभा यात्रा होती है। कई जोड़ों की गोद भराई की पावन रस्म मनाई जाती है। विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और विशेषतः हम बाबा जी की सवारी के साक्षी हो पाते हैं। वैसे तो मंदिर में भंडारा सभी 9 दिन आयोजित किया जाता है, मगर यहाँ के भंडारे की खासियत ये है कि जब तक आखिरी भक्त भोजन ना कर ले, भंडारे का समापन नहीं किया जाता। बाबा जी के प्रकाश से पवित्र किए गए इस दिव्य भंडारे के लिए लोगों की कतार लग जाती है। नवमी पर गुरुजी के माध्यम से बाबा जी की सवारी आती है और उपस्थित सभी सौभाग्यवान भक्तों को उनके प्रकाश का, इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। चलिए थोड़े विस्तार में कुछ और जानें। जय बाबा जी की। जैसे जो हमारा भंडारा होता है ना नवरात्रों में, जो 9वीं वाला दिन होता है, उसमें भिक्षा मांगते हैं। तो पहले मैं जब से मैं 5 इयर्स का हुआ तब से शुरू हो गया था मेरा। तो उसमें हाँ, भिक्षा मांगना। तो क्या होता है, उसमें 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं। तो हम नीचे जाते हैं गढ़खल बाज़ार में। तो शुरू में 5 घर होते थे, पर अब जैसे जैसे सबको पता चलता गया तो अब बहुत हो जाते हैं। कम से कम मेरे ख्याल से कोई 40-50 घर होते हैं, मे बी अराउंड 100-200 पीपल। तो वो क्या करते हैं, फिर अपने घर से आटा लेके आते हैं, आटा और गुड़ वो झोली में डालते हैं, हमें भिक्षा लेके आते हैं। तो अब जब से बेटा हुआ है, तो इसका जब ये 5 साल का हुआ तो इसका शुरू कराया था हमने देवउठसिद्ध से, मेन बाबा जी के वहाँ से इसको भिक्षा शुरू हुई। तो अब ये मेरे साथ जाता है भिक्षा मांगने। तो वो जो भिक्षा मांग के हम आटा लेके आते हैं, वो आटा पहले ऊपर बाबा जी के पास जाते हैं, वो उनको वो करते हैं। उसके बाद फिर जब नीचे आते हैं तो वो जो आटा लेके आते हैं, उस आटे का रोट बनता है जो भंडारे वाले दिन प्रसाद देते हैं ना सबको, वो उस आटे का होता है भिक्षा मांग के जो आते हैं। पर वो काफी होता है आटा? नहीं, उसमें फिर और मिला देते हैं ना। अच्छा। मतलब उस 1 क्विंटल आटे का बनता है। 1 क्विंटल आटे।
और जो उस दिन भंडारे वाले दिन जैसे बैठते हैं ना, गुरुजी बैठते हैं, मैं बैठता हूँ, तो वो बरकत देते हैं ना, बरकत देते हैं, वो बरकत होता है, खजाना बोलते हैं उसको क्या करना होता है, लाल कपड़े में लपेट के घर में रखते हैं, उससे बरकत रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं आती, उस चीज़ के लिए देते हैं। और उस दिन कोई भी 3 विशेष पूरी होती है बाबा जी की तरफ से। तो उस दिन का सिग्निफिकेंस ये है, सबको यही बोलते हैं कि भंडारे वाले दिन एक तो कोई भी 3 मनोकामना पूरी होती है और एक बरकत देते हैं। नवरात्रों में जो 5वां नवरात्रा होता है उसमें हमारे यहाँ पालकी निकालते हैं। 2 पालकियाँ होती है, एक बाबा जी की पालकी, बाबा लखनाथ जी की, एक माता की पालकी होती है। तो वो यहाँ से मंदिर से पालकी हमारी चलती है पूरे बाज़ार में, बाज़ार की परिक्रमा करके, उसके बाद फिर वो वापस आती है मंदिर में। कौन सा बाजार? पूरा हमारा गढ़खल का बाज़ार। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे जो गोद भराई के लिए लोग आते हैं, अच्छा, गोद भराई के लिए लोग जो आते हैं वो नवरात्रों में दूर दूर से आते हैं, क्योंकि नवरात्रों में क्या होता है 5 दिन लगातार होते हैं गोद भराई के। वैसे 5 संडे होते हैं, तो दूर के जो लोग हैं जैसे आउट ऑफ इंडिया है या कोई दिल्ली है, बॉम्बे है, चेन्नई है, तो वो 5 संडे लगातार नहीं आ सकते। तो वो 5 नवरात्रे लगातार यहीं पे रहते हैं, या यहाँ रहेंगे या कहीं होटल में रहेंगे, बट 5 दिन उनको यहाँ पे आना पड़ता है अटेंडेंस लगाने, चौकी लगाने। फिर जिस दिन वो पालकी निकलती है उस दिन वो सारे गोद भराई वाले होते हैं, तो वो सारे फिर थोड़ा थोड़ा कंधा लगाते हैं। जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, वो माता की पालकी पे कंधा लगाते हैं, जो जेंट्स होते हैं वो बाबा जी की पालकी पे कंधा लगाते हैं। जब वो कंधा लगाते हैं तो उनको पहले हम बताते हैं कि जब भी आपने कंधा लगाना तो अपने मन में अपनी इच्छा बोलनी है कि हम इस इच्छा से यहाँ पे आए हैं, तो हमारी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, चाहे वो संतान के लिए, चाहे वो काम के लिए, किसी चीज़ के लिए भी है। तो वो अक्टूबर के नवरात्रों में होती है, 5वें या 6ठे नवरात्रे को। और वो सिग्निफिकेंस क्या होती है पालकी? वो पालकी का सिग्निफिकेंस ये होता है कि भाई जैसे हम सारे में उसको घुमाते हैं, तो एक बाबा जी का आशीर्वाद कह लो या माता का आशीर्वाद कह लो, भाई पूरे नगर में उसका वो, क्योंकि कई लोग जैसे नहीं आ पाते हैं, कई बुजुर्ग हैं या कई बच्चे हैं, तो जो नहीं आ पाते तो वो कहते हैं, पहले हम बहुत पास जाते थे, फिर थोड़े अब आगे तक जाते वो कहते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको यहाँ ले आए तो हम ऊपर नहीं चढ़ पाते, तो हम यहीं दर्शन कर लेंगे। तो उस करके वो थोड़ा सा उसका एक राउंड लगवा के फिर वापस ऊपर लाते हैं। तो ये होता है। वीडियो बनाने के दौरान हमने गुरुजी के मुख से रिकॉर्डेड बाबा जी की लीलाओं को बार बार सुना। बाबा जी की कई चित्र, कई तस्वीरों को बार बार देखा, और ऐसा करते हुए हमें स्वयं में बहुत बदलाव का आभास हुआ। ऐसे लगा कि मानो हर क्षण बाबा जी हमारे साथ हैं। हम अपना ये परम सौभाग्य मानते हैं कि हमें गुरुजी ने इस सेवा का अवसर दिया और बाबा जी के गढ़खल वाली लीलाओं को प्रस्तुत करने का आशीर्वाद दिया। यदि संभव हो पाएगा तो हम बाबा जी के इस अनोखे व चमत्कारी गढ़खल वाले मंदिर की कुछ और बातों को साझा करने का प्रयत्न करेंगे। आशा है कि आप हमारी इस सेवा का पूरी श्रद्धा और प्रेम से लाभ उठाएंगे। अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इंडियन पिलग्रिम्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बाबा जी की।